नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज पेपर में खबर पड़ी कि दहेज देने के आरोप में महिला और उसके जो परिवार के लोग हैं, इनके ऊपर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और ये कोई पहला मामला नहीं है हमारे देश का, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और लेकिन ये मामले उन्हीं लोगों के हैं जो ट्राई करते रहते हैं, मतलब जो लड़ते हैं, जो ये सोचते हैं क्या करें कैसे करें, वकील ऐसा है, कोर्ट ऐसी है, कानून ऐसा है, बड़ी समस्या में हूँ, ये वो। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते। जिसने भी ये मामला दर्ज करवाया है उसने कोशिश करी है। भाई पुलिस ने तो दर्ज किया नहीं होगा, कोर्ट से ही हुआ है। तो सीधी सी बात है कि उसमें कोर्ट में उसने जो भी एविडेंस रखे होंगे, जो दलील दी होगी, जो बहस करी होगी, जो भी किया होगा, तो सीधी सी बात है कि उसने अपनी तरफ से कोशिश करी और उस कोशिश का परिणाम ये कि मामला दर्ज हो गया है। जहाँ कहीं भी महिला या उसके परिवार वाले लिखित में दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि भाई हमने तो दहेज दिया, ठीक है, 5 लाख मांगा तो 5 लाख दिया, दहेज में कार दी, 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, उन सभी जगहों पर जो है आपको फिर जब उसने बोल ही दिया है तो उसका एडमिशन तो हो गया ना। अब तो आपको सीधे कार्रवाई करनी है। और हम पर उसने मुकदमा लगवाया है तो दहेज देना और लेना दोनों क्राइम है, और दोनों में सेम सजा है, दोनों में एक जैसी सजा है। तो जब आप दहेज दे रहे हैं तभी तो हम दहेज लेंगे। तो जब हम पर मुकदमा लगा है तो आप पर भी लगना चाहिए। और ये लगभग 90% केसेस में ये चीज़ देखने को मिलती है कि लड़की वाले बोल देते हैं कि भाई हमने दहेज दिया है, दहेज का मुकदमा लगाते हैं और फिर उसमें लिखते हैं कि हमने हैसियत से बढ़ के दिया, उसने बाद में इतना मांगा तो हमने इतना दिया। ये सब झूठी बातें रहती, लेकिन अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता भगवान। और जब उन्होंने इतनी सारी बातें लिख दी हैं तो फिर उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। क्योंकि जब आप अपराधी हो, मतलब जब हम अपराधी हैं तो फिर आप भी अपराधी हो। और 90% केसों में ये चीज़ होती ही है, लेकिन 90% पुरुष वर्ग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाता। इसका फ़ायदा मुश्किल से 10% 20% पुरुष उठाते हैं, और इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। और हमने भी कई लोगों को इसकी राय दी, लोग उल्टी बातें करना शुरू कर देते हैं कि सर हम केस लगाएंगे तो हम तो एक्सेप्ट करें ना कि हमने दहेज लिया है। अरे भाई, तुमको एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली बात पे तुम कहाँ दिमाग लगा रहे हो? तुम पर तो पहले मुकदमा दर्ज हो चुका है ना, अब इसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट वाली बात कहाँ से आ गई? और हम तो उन पे आरोप लगा रहे हैं ना कि उन्होंने दहेज दिया, हम ये थोड़ी कह रहे कि हमने लिया। कानूनी पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। बहुत दिमाग खराब होता है जब लोग अपना उल जलूल दिमाग लगाते हैं और कोई वकील जब बताता है उसको समझना नहीं चाहते हैं। हर कोई वकील बन जाता है, और जब हर कोई वकील बन जाता है तो न्याय नहीं हो पाएगा। भाई एक राज्य में अगर एक से अधिक राजा हों तो राज्य बर्बाद हो जाता है। वैसे जब आप भी वकील बन जाओगे अपने मामले में, फिर जो वकील आपने किया है वो भी वकील बनेगा, फिर आपके परिवार के लोग भी वकील बन जाएंगे उस मामले में। फिर कोई ऐसा वकील भी होगा जिससे आप अलग से राय ले रहे हो, तो इतने सारे वकील हो जाएंगे ना तो मामला बिगड़ जाता है। तो बेहतर हो कि अगर कोई सही राय दे तो उसको मान लेना चाहिए। तो जब दहेज दिया है और इसको स्वीकार भी किया है तो दहेज देने का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। ठीक है, केस चल रहा है और दहेज केस में 498 और धारा 3-4 जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक एप्लीकेशन लगा दीजिए आप भी कि भैया इन्होंने दहेज देने की बात कबूल करी है तो इन पर दहेज का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इसमें 2 तरीके से काम हो सकता है, या तो डायरेक्ट उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दे, सिंपल सी एप्लीकेशन क्योंकि इनका कबूलनामा है, या फिर एक आवेदन पुलिस में दें और पुलिस को कहें कि भैया मामला दर्ज करो। पुलिस करेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर के अधिकारी को दे फटाफट, और
वो अगर आदेश देता है तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं देता है फटाफट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट लगाए, 100% दर्ज होगा, 1001% दर्ज होगा। कारण उसने खुद ने कबूल किया है, FIR में कबूल किया है, FIR सर्टिफाइड कॉपी निकलवाए, जज को दें, दहेज का मामला दर्ज होगा ही। और जब वो फंस जाएंगे तो फिर वो सीधी सी बात है, फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ ही होना है। फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी आपकी शर्तों पे होगा। आप एक शिकायत रहती है कि भाई हम तो कमज़ोर हो गए, कानून तो महिला के पक्ष में है, फलाना ढिमका, वो चीज़ हट जाएगी, अब आप भी मजबूत हो गए। मगर ये ट्राई नहीं करते लोग बाग। उनका वकील भी कई बार उटपटांग सलाह देता है कि अरे मत करो, फंस जाओगे, फलाना ढिमका। और एक और चीज़ समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है कि वकीलों की गलतफहमी रहती है कि अगर हमने कोई अपील लगाई, रिवीजन लगाई, कुछ भी लगाया और कहीं वो खारिज हो गया तो उसका असर हमारे केस में पड़ेगा। जी नहीं, कोई ज़्यादा खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर केस अलग अलग है, सबका ट्रायल अलग अलग चलता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कई बार तो वकील इसीलिए ये पिटीशन लगाते नहीं हैं, खारिज होगा जिसका असर केस में हो जाएगा, पहले से नेगेटिव सोच के बैठे हैं। अगर वो खारिज हो भी गया तब भी केस में असर नहीं होगा, उसका ध्यान रखना। और फिर अगर उसने कबूलनामा तो फिर तो खारिज होना ही नहीं है। तो हमने पहले ही बताया था, काउंटर केस कीजिए। काउंटर केस जब आप करेंगे डेफिनेटली सामने वाला फंसेगा, भले कानून कैसे भी है, लेकिन जब काउंटर केस करते हैं व्यक्ति परेशान होता है। जहाँ जहाँ भी मुकदमे जीते जा रहे हैं वहाँ काउंटर केस के कारण जीते जा रहे हैं। और काउंटर केस का तो व्यक्ति, अगर आप समझदार है तो ऑटोमेटिक मौका ढूंढिए काउंटर केस, कहाँ कहाँ काउंटर केस में कर सकता हूँ। अब कई बार लोग बोलते सर कितने केस लगाएं, बड़ा खर्चा होता है। तो भैया एक काम करो, अगर गरीब हो तो लीगल एड से वकील ले लो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो खुद ही लगाओ फिर। तो अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर भगवान मालिक है। क्योंकि भाई एक ऐसा तो होगा नहीं कि कोई चमत्कार हो जाए, ऊपर से कोई मतलब वरदान मिल जाए हमें कि भैया हम केस जीत जाए, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, केस तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप पे मुकदमा हो गया है तो समस्याएं हैं आपके यहाँ, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं। अब आप सोचो आत्महत्या कर लो तो फिर वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज केस आप लड़ सकते हैं। अब हुआ है तो लड़ना पड़ेगा ही, नहीं लड़ेंगे तो आपके खिलाफ उल्टे पुल्टे मुकदमे और बढ़ेंगे, एलिगेशन बढ़ेंगे, किसी में कन्विक्शन हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम केस को अच्छे से लड़ें। स्त्री धन का मुकदमा जो है फीमेल लगा देती है, तो आप भी अपना मुकदमा लगाइए पुरुष धन का। अब पुरुष धन का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन आपकी कई चीज़ें वो ले जाती है, तो आप भी प्राइवेट कंप्लेंट लगाइए धारा 406 में। मतलब पहले 406 थी, अब उसका देखना पड़ेगा, सेक्शन चेंज हो गया है। आप भी मुकदमा लगाइए। जब आप ये सब काउंटर केस करेंगे 100% कहीं ना कहीं केस जो है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये तो महिला के पक्ष में है, महिला के फेवर में जा रहा है, 100% कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में भी आएगा। और जब इस तरीके से परेशान करेंगे तो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, सामने वाले को, कि मुझे ही झुक जाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।